नमस्कार दोस्तों, आज हम सुन रहे हैं होलिका की कहानी। आइए सुनते हैं। आज हम सुनेंगे भक्ति, विश्वास और सत्य की ऐसी कहानी जिसने बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक बना दिया। होलिका और प्रहलाद की कथा। यह कहानी जुड़ी है दैत्यराज हिरण्यकश्यप, उनके पुत्र प्रहलाद और उनकी बहन होलिका से, और यह कथा आगे चलकर होली पर्व का आधार बनी। जब पूरी दुनिया एक राजा से डरती, तब एक पिता अपने ही बेटे का दुश्मन बन गया था। तब एक छोटे से बालक की अटल भक्ति ने इतिहास बदल दिया। यह प्रहलाद की अमर कहानी की शुरुआत करते हैं। बहुत समय पहले एक शक्तिशाली असुर राजा था, हिरण्यकश्यप। उसने कठोर तपस्या कर भगवान ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किया। वरदान ऐसा था कि न वह मनुष्य से मरेगा, न पशु से, न दिन में, न रात में, न घर के अंदर, न बाहर। इस वरदान से वह अत्यंत घमंडी हो गया। उसने अपने राज्य में घोषणा कर दी, कोई भी भगवान विष्णु का नाम नहीं लेगा, बस मेरी पूजा करेंगे। लेकिन उस महल में उसका पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का अनन्य भक्त था। बालक प्रहलाद की भक्ति। प्रहलाद बचपन से ही भगवान विष्णु के नाम का जप करता था। गुरुकुल में भी जब उसने राजनीति और युद्ध कला सिखाई जाती, तो वह केवल नारायण नारायण जपता रहता था। जब हिरण्यकश्यप को यह बात पता चली, तो वह क्रोधित हो उठा। उसने अपने बेटे को समझाया, मैं ही इस संसार का सबसे बड़ा देवता हूँ। लेकिन प्रहलाद ने शांत स्वर में कहा, पिताश्री, सच्चे भगवान जो विष्णु है, वही सबके रक्षक है। यह सुनकर हिरण्यकश्यप का क्रोध और बढ़ गया। हिरण्यकश्यप ने कई बार अपने पुत्र को मारने की कोशिश की। उसे ऊंचे पर्वत से गिराया गया, विषैले सर्पों के बीच डाला गया, हाथियों से कुचलवाने का प्रयास किया गया, जहर पिलाया गया। लेकिन हर बार भगवान विष्णु ने प्रहलाद की रक्षा की। प्रहलाद का विश्वास अडिग था। वह कहता है, जो भगवान पर विश्वास करता है, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को बुलाया। होलिका को वरदान था कि वह अग्नि में नहीं जलेगी। योजना बनाई गई, होलिका अग्नि में बैठेगी और गोद में प्रहलाद को लेकर उसे जला देगी। एक बड़ी चिंता तैयार की गई। राज्य के लोग इकट्ठा हुए। होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठ गई, लेकिन प्रहलाद शांत भाव से भगवान विष्णु का नाम जपता रहा। जैसे जैसे अग्नि भड़कती गई, एक अद्भुत घटना हुई। होलिका का वरदान निष्फल हो गया, क्योंकि वह अधर्म के साथ थी, और प्रहलाद वह भगवान की कृपा से सुरक्षित बच गया। अग्नि में होलिका जल गई और प्रहलाद सुरक्षित बाहर आ गया। यही कारण है कि आज भी होली एक दिन पहले होलिका दहन किया जाता है, जो बुराई के अंत और अच्छाई की जीत का प्रतीक है। भगवान नरसिंह का अवतार। लेकिन कहानी यह समाप्त नहीं होती। एक दिन हिरण्यकश्यप ने क्रोधित होकर प्रहलाद से पूछा, कहाँ है तेरे भगवान? प्रहलाद ने उत्तर दिया, भगवान हर जगह है। हिरण्यकश्यप ने महल के स्तंभ की ओर इशारा करते हुए पूछा, क्या वह इस खंबे में भी है? प्रहलाद ने कहा, हाँ। तभी स्तंभ फट गया और भगवान नरसिंह प्रकट हुए। आधा मनुष्य आधा सिंह। तो उन्होंने संध्या समय में न दिन न रात, महल के द्वार पर न अंदर न बाहर, अपनी गोद में रखकर न जमीन न आकाश, हिरण्यकश्यप का वध कर दिया।
इस प्रकार भगवान ने अपने भक्त की रक्षा की और अधर्म का अंत किया। यह कथा हमें क्या सिखाती है? सच्ची भक्ति में अपार शक्ति होती है। अहंकार का अंत निश्चित है। सत्य विश्वास हमेशा जीतते हैं। भगवान अपने भक्तों की रक्षा अवश्य करते हैं। इसीलिए होली केवल रंगों का त्योहार नहीं, बल्कि यह विश्वास, प्रेम और बुराई पर अच्छाई की जीत का उत्सव है। जब हालात आपके खिलाफ हो, जब अपनों से भी विरोध मिले, तब प्रहलाद की तरह अपने विश्वास को मत तोड़िए, क्योंकि सच्चा विश्वास ही सबसे बड़ी ताकत है। और याद रखिए, अग्नि कितनी भी प्रचंड क्यों न हो, सच्चाई को जला नहीं सकती। अगर आपको यह प्रेरणादायक कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। होली की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।